Hello bachcho, let's read out the question first. In a half wave rectifier circuit operating from 50 Hz means frequency. The fundamental frequency in the ripple would be. So basically यहाँ पर बोल रहा है कि एक रेक्टिफायर है, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज मेन. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल वो क्या होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या फंडा है. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या आता है कि इसको हम वेवफॉर्म के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज जब हम एक साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है, एट द इनपुट ऑफ डायोड. सो वो हमें आउटपुट में क्या दे देता है, कुछ इस तरीके का आउटपुट दे देता है. ठीक है, यानी कि डायोड ओनली कंडक्ट फॉर हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट. ठीक है, वो हमें हाफ साइकिल पे ही कंडक्शन को देता है. बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए, यदि मैं फर्स्ट साइकिल के लिए देखूं, ठीक है, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है उसकी ये कंप्लीट साइकिल कंसिडर कर लूं. सो ये कंप्लीट साइकिल किसके इक्वल होती है, टाइम पीरियड ऑफ टी के इक्वल. बट यहाँ पर डायोड का आउटपुट देखूं यदि मैं, ठीक है, ये डायोड है और ये हम बोल देंगे कि इनपुट सप्लाई है. सो इनपुट सप्लाई के लिए टाइम पीरियड है टी, जबकि डायोड के लिए टाइम पीरियड कितना आ रहा है, देखिए टी डिवाइडेड बाय 2. राइट, नाउ वी नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1 बाय टी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है. यदि यहां से मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय एफ, that would be equals to 1 by 50 hertz. कितना आ जाएगा, 0.02 सेकेंड्स की इक्वल. सो ये आया है हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू. ठीक है, बट देखिए इन हाफ वेव रेक्टिफायर टाइम पीरियड क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है जो भी इनिशियल होगा उसका. तो सिंपली यहां से मैं बोल देता हूं कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है दैट इज नथिंग बट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल. इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रिपल बोलते हैं. सो इस रिपल की फ्रीक्वेंसी को मैं मान लेता हूँ एफ डैश, विच विल बी इक्वल्स टू 1 बाय टी डैश. सो यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि टी डैश इज नथिंग बट इक्वल्स टू टी बाय 2. सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 1 बाय टी बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय टी. बट टाइम पीरियड यहाँ से कितना आया था, 0.02 सेकंड. सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.02 सेकंड्स. सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, सो एफ डैश विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 100 हर्ट्स. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी होंगी वो कितनी होंगी, 100 हर्ट्स के इक्वल. सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. Now if we try to match with the option, so option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.